हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि स्वस्थ होंगे। आइए क्लास 11th में आज हम लोग पढ़ेंगे बीमा, बीमीय सूत्र तथा बीमीय समीकरण। आज का टॉपिक है किसी भौतिक राशि की बीमाएं। कैसे लिखते हैं बीमा, बीमा है क्या, ये तमाम चीजें जो है जानेंगे और हर एक भौतिक राशि की बीमा बीमीय सूत्र लिखने का जो है लिखने को सीखेंगे इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले जानिए कि भौतिक राशि की बीमा क्या होती है। भौतिक राशि की बीमा है क्या। तो किसी भौतिक राशि की बीमाएं वे घातें होती हैं जिन्हें उस राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाते हैं। अब इस स्टेटमेंट को समझने के लिए एक एग्जाम्पल लिया गया है यहाँ पे, जो स्पष्ट कर देगा इस स्टेटमेंट को। देखिए कैसे। बीमा लिखने के लिए सबसे पहले ये याद रखेंगे आप लोग कि बीमा लिखने के लिए द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप के मूल मात्रकों को क्रमशः एम, एल, टी तथा थीटा से प्रदर्शित करते हैं। और भी मूल मात्रक होते हैं। मूल मात्रक कितने होते हैं? 7 होते हैं। 7 में से हमने जो है द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप को लिया है। ठीक है, इसके आगे और भी हो सकते हैं। द्रव्यमान को जो है अगर दर्शाना होगा तो किससे दर्शाएंगे? यम से। कैसे? तो द्रव्यमान को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? मास कहते हैं। तो इसका पहला वर्ड ले लेते हैं। ठीक है। लंबाई को किससे, लेंथ से लिखते हैं? LENGTH। ठीक है, तो इसका पहला वर्ड एल ले लेते हैं। समय टाइम, तो देखिए TIME लिखते हैं, तो इसका पहला वर्ड टी ले लेते हैं नोटेशन के लिए। और ताप के लिए क्या होता है? थीटा होता है। ठीक है, यानी कि ये जो है सिर्फ मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताया हूं, जो ये तीन जो है ये मात्रक का नोटेशन आप लोग याद रख सकते हैं। और थीटा का, ताप का क्या होता है? थीटा होता है। ठीक है, तो अब जो है, अब जैसे मान लीजिए कि हम लोगों को लिखना हो वेग का मात्रक, तो वेग का मात्रक लिखने के लिए वेग बराबर होता क्या है? वेग बराबर आप लोग जानते हैं कि क्या होता है भाई? वेग बराबर दूरी यानी विस्थापन बटा समय। विस्थापन बटा क्या? समय। विस्थापन क्या है भाई? लंबाई है। ठीक है, तो अगर वेग का मात्रक लिखना होगा, तो देखिए वेग का मात्रक बराबर किसका मात्रक लिखना होगा? विस्थापन या लंबाई। विस्थापन का मतलब एक जगह से दूसरी जगह, एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच की दूरी यानी लंबाई। तो किसका मात्रक लिखेंगे? लंबाई का मात्रक बटा क्या? समय का मात्रक लिखेंगे। ठीक है भाई, व्युत्पन्न मात्रक ऐसे ही बनाते हैं। मूल मात्रकों से क्या बनाते हैं हम? व्युत्पन्न मात्रक बनाते हैं। व्युत्पन्न मात्रक मतलब ये कि जो हम बनाए, जो फार्मूले के द्वारा बन जाए। ठीक है, तो यानी कि अब लिखेंगे विस्थापन का मतलब एक तरह की लंबाई, तो लंबाई का मात्रक बटा क्या? समय का मात्रक। तो अब लंबाई का मात्रक आप देखेंगे कि लंबाई का मात्रक का पावर क्या लगाएंगे? 1। ठीक है, क्योंकि ऊपर है। ठीक है, और नीचे है आपका समय का मात्रक। तो समय के मात्रक को उठा के ऊपर ले जाइए, जैसे आप न्यूमेरिकल वैल्यू सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अब इसको जब आप ऊपर ले जाएंगे तो ये इसका पावर नीचे है तो +1 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -1। यानी कि समय का मात्रक का पावर क्या हो गया? -1। ठीक है, अब ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं? तो अब देखिए, अब बीमीय सूत्र लिखते हैं। वेग का बीमीय सूत्र लिखिए। ठीक है, तो वेग के बीमीय सूत्र को लिखने के लिए क्या करेंगे भाई? तो L यानी कि लंबाई का मात्रक, तो लंबाई का मात्रक पे क्या घात लगा हुआ है? 1। तो लंबाई को हम किससे डिनोट करते हैं? आप देख सकते हैं लंबाई को किससे डिनोट करते हैं? यल से। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? यल। तो यल का पावर क्या? 1। और समय को किससे डिनोट करते हैं? टी से। तो टी का पावर क्या हो जाएगा? -1। देखिए, ठीक है, अब इसको एक साथ लिख दीजिए, चूंकि बीच में मल्टीप्लीकेशन है तो एक और हमेशा जो है बीमीय सूत्र को किस में लिखते हैं भाई? ये याद कर लीजिएगा हमेशा के लिए कि हमेशा बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं। ठीक है, और इसके अलावा कोई ब्रैकेट नहीं चलता, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको एक ब्रैकेट में कर लीजिए। तो L का पावर क्या? 1। तो 1 तो लिखते नहीं है, और T का पावर क्या हो जाएगा? -1। तो ये निकल के आ गया आपका क्या? वेग का बीमीय सूत्र निकल के आ गया। तो इस पूरे को कहेंगे बीमीय सूत्र। लेकिन जब बीमा की बात करेंगे तो लिखेंगे वेग में लंबाई की बीमा
लंबाई की बीमा बराबर, देखिए जो घात हम चढ़ाते हैं ऊपर एल, एल के ऊपर क्या है 1, तथा समय की बीमा बराबर क्या -1, ठीक है। तो ये जो है कहेंगे कि वेग में लंबाई की बीमा क्या है 1 है और समय की बीमा क्या है -1 है, ठीक है। तो अब जरा आप इससे मिलाइए, किसी भौतिक राशि की बीमाएं, यानी कि वह भौतिक राशि आपने क्या ले रखा है भाई, वेग ले रखा है। वे घातें होती हैं, देख लीजिए वे घातें होती हैं, यानी कि वे घातें होती हैं जिन्हें उस राशि के मात्रकों को व्यक्त करने के लिए, जिन्हें उस राशि के मात्रकों को व्यक्त करने के लिए, देखिए वेग के मात्रक को व्यक्त करने के लिए, देखिए वेग के मात्रक को व्यक्त करने के लिए, मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाते हैं। ये क्या है आपका मूल मात्रक है, ठीक है। अरे भाई लंबाई का मात्रक क्या होगा, मूल मात्रक होगा। समय का मात्रक क्या होगा, मूल मात्रक होगा। तो इस पर जो चढ़ाते हैं घात, उसी घात को क्या बोलते हैं, बीमा बोलते हैं, ठीक है। घात को ही क्या बोलते हैं, बीमा बोलते हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो है ये डेफिनेशन स्पष्ट हो गया होगा। ये आप लोग याद कर लेंगे कि लंबाई बीमा लिखने के लिए हम द्रव्यमान को m से, लंबाई को l से, कैपिटल L से, और समय को कैपिटल T से, और ताप को किसे प्रदर्शित करते हैं, थीटा से प्रदर्शित करते हैं, और इसी पर पावर को लगाते हैं, ठीक है। अब चलिए एक और ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि आयतन है, आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे क्या होता है, ऊंचाई, ठीक है, आप लोग जानते हैं। तो अब जो है अगर आयतन का मात्रक लिखना हो, आयतन का मात्रक लिखिए, तो आयतन का मात्रक बराबर, देखिए लंबाई का मात्रक भाई ऐसे ही ना व्युत्पन्न मात्रक बनाते हैं, लंबाई का मात्रक गुणे चौड़ाई का मात्रक और गुणे किसका मात्रक भाई, ऊंचाई का मात्रक। अब चलिए इन तीनों का मात्रक जरा लिख लीजिए। लंबाई का मात्रक तो ये भी मीटर होता है, चौड़ाई भी एक तरह की दूरी ही है, एक तरह की लंबाई है, तो ये भी मीटर होगा। और ऊंचाई का मात्रक ये भी एक तरह की ऊंचाई यानी कि दूरी ही है, लंबाई ही है, तो ये भी इसका भी क्या होगा, मीटर। तो इसीलिए आप लोग जब लिखते हैं इसका यूनिट तो क्या लिखते हैं, मीटर क्यूब लिखते हैं, यानी कि 3 बार मीटर आया है, लंबाई गुणे लंबाई यानी कि 3 बार मीटर का मल्टीप्लिकेशन है। तो अब यहाँ पर आप लोगों को मीटर नहीं लिखना है, अब यहाँ पर आप लोगों को लिखना है लंबाई का मात्रक। तो लंबाई का मात्रक इसका पावर 1 लगाएंगे, इसका भी पावर 1 लगाएंगे, और इसका भी पावर 1 लगाएंगे, ठीक है। तो अब देखिए लंबाई का नोटेशन यहां से आप लाएंगे, लंबाई का क्या, L का पावर 1 इंटू चौड़ाई, तो चौड़ाई भी एक तरह की लंबाई है, तो इसके लिए नोटेशन क्या आएगा, L ही आएगा। तो L का पावर 1 इंटू ऊंचाई भी एक तरह की लंबाई है, तो उसके लिए भी क्या आएगा, L ही आएगा। तो L आ गया, ठीक है। अब इसको एक साथ लिख दीजिए एक बड़े ब्रैकेट में, तो देखिए एक और एक जुड़ जाएगा ना, बेस बराबर है तो मल्टीप्लाई कर दे तो घात जुड़ जाता है, तो क्या हो जाएगा, L का पावर 3, यानी कि इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं L क्यूब, ठीक है। तो अब आप देखिए कि यहां पर अगर देखा जाए तो आयतन में, यहां पे कैसे लिखेंगे आप, आयतन में लंबाई की बीमा बराबर कितना, 3। देख लीजिए कितना आया है, हाथ को कहते हैं बीमा, तो कितना हो जाएगा 3, यानी कि 3 बार लंबाई का क्या है, मल्टीप्लीकेशन है आयतन में, तो वही क्या होगा, उसका बीमा हो गया, ठीक है, 3 बीमा हो गया। आई बात समझ में। अब यहां पर देखिए, यहां पर हम लोग जो है इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, कैसे, जैसे मान लीजिए कि इसमें यम तो है नहीं, MLT, अधिकतर ये 3 ही वर्ड, ये 3 ही जो है यूज होते हैं, ठीक है। ये जो है 3 नोटेशन अक्सर आपको मिल जाएंगे, थीटा कहीं कहीं मिलता है, ठीक है। तो इन 3 को आप फोकस करिए। तो अब देखिए अगर लिखना होगा तो मान लीजिए कि इसमें केवल L आया हुआ है, तो आप M भी लिख सकते हैं और T भी लिख सकते हैं, लेकिन कैसे, आयतन में द्रव्यमान की कहीं भी बात नहीं हो रही है, आयतन में कहीं भी द्रव्यमान नहीं आता, यानी कि आयतन द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता,
आयतन समय पर भी निर्भर नहीं करता, इसलिए इसमें इसके बीमा में, आयतन के बीमा में न तो द्रव्यमान आ रहा है और न तो समय आ रहा है। लेकिन आप लिख सकते हैं इसमें द्रव्यमान की बीमा क्या होगी, जीरो। इसमें द्रव्यमान की बीमा क्या लिख सकते हैं, जीरो। भाई द्रव्यमान है ही नहीं है इसमें, तो उसकी बीमा क्या लिखेंगे, जीरो। और L का पावर 3 लिख सकते हैं इसको, ये तो है ही है। और T समय पर भी डिपेंड नहीं करता, यानी कि समय की भी बीमा क्या होगी, जीरो। इसका मतलब आप जानते हैं कि किसी भी राशि पर अगर घात जीरो लगाओ तो उसकी वैल्यू 1 होती है, तो इसकी वैल्यू तो अब वैसे ही 1 हो जाएगी। तो ये कुल मिला के है क्या, ये कुल मिला के ये इसकी वैल्यू L क्यूब ही है, ठीक है। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, सबसे सुटेबल यही होता है लिखना कि मान लीजिए कि आयतन जो है न तो द्रव्यमान पे डिपेंड कर रहा है और न तो समय पे डिपेंड कर रहा है, तो उसकी बीमा लिखना होगा तो m का पावर 0 लिख देंगे और t का पावर क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे, ठीक है। आप जो है यहां पर भी इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इस पूरे LT का पावर -1 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, भाई वेग किस पे डिपेंड कर रहा है, तो लंबाई पे डिपेंड कर रहा है और समय पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए लंबाई और समय में लिखा गया अभी में सूत्र। और किस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, द्रव्यमान पे, तो द्रव्यमान पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो इसका बीमा लिखना होगा तो m का पावर 0 लिख सकते हैं और बाकी सेम लिख दीजिए, LT का पावर क्या हो जाएगा, -1। तो बिल्कुल आसान है, ऐसे लिखा हो या ऐसे लिखा हो बात एक ही है, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि ये जो है आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे यहाँ से, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर सिर्फ हम लोग बात कर रहे हैं बीमा की। तो बीमा की जब हम बात करेंगे तो सिर्फ घात की बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है द्रव्यमान की बीमा क्या है, 0, लंबाई की बीमा क्या है, 3 और समय की बीमा क्या है, 0, 0। तो यानी कि आयतन में लंबाई की बीमा 3 लिखा गया है। तो अब यहाँ पर आप जोड़ सकते हैं द्रव्यमान की बीमा बराबर कितना, 0 और समय की बीमा बराबर 0, ठीक है। ऐसे आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है, या इतना भी लिख देंगे तो भी सही है, ठीक है। लेकिन आप समझे रहिए, तो किसी भी भौतिक राशि का आप जो है ऐसे बीमा बता सकते हैं कि कितना होगा। अब आइए बीमीय सूत्र की बात कर लेते हैं। बीमीय सूत्र वह व्यंजक होता है जो यह दर्शाता है कि किसी भौतिक राशि में किस मूल राशि की कितनी बीमाएं हैं, किस मूल राशि की कितनी बीमाएं हैं का मतलब, अब देखिए जैसे बल लिखा हुआ है, बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो अब जो है बल की बीमा लिखनी होगी आपको, बल की बीमा लिखनी होगी या बीमा, तो क्या लिखेंगे आप, बल की बीमा बराबर द्रव्यमान। तो द्रव्यमान को हम किससे डिनोट करते हैं, यम से। तो यम, द्रव्यमान को यम से मूल राशि है, ठीक है। तो मूल मात्रक में जो है नोटेशन द्रव्यमान का क्या होता है, कैपिटल M। तो इसका पावर क्या हो जाएगा, 1 और इनटू, अब देखिए त्वरण, तो त्वरण जब भी कहेंगे तो ये भी एक व्युत्पन्न मात्रक बन सकता है इससे, त्वरण से, क्योंकि त्वरण बराबर होता है, त्वरण वेग परिवर्तन को कहते हैं, यानी कि वेग बटा क्या होता है, समय, वेग बटा क्या होता है, समय, ठीक है। और वेग बराबर क्या होता है, वेग बराबर ऐसे तोड़ लीजिए इसको, तो दूरी बटा क्या होता है, समय। वेग बराबर दूरी बटा समय या विस्थापन बटा समय आप कह सकते हैं, बटा समय। इसको जरा कैलकुलेट करिए तो कुल मिला के आएगा दूरी बटा समय का स्क्वायर, समय का क्या आएगा, स्क्वायर, क्योंकि ये समय नीचे आएगा, समय से गुणा होगा तो क्या होगा, समय का स्क्वायर हो जाएगा। अब कुल मिला के दूरी को हम क्या लिखते हैं, यल से, तो यल का पावर 1 हो जाएगा। अब बटा समय को किसे डिनोट करते हैं, टी से, तो टी का पावर क्या हो जाएगा, 2। इसको ऊपर ले जाइए तो एल का पावर क्या, 1 और टी का पावर क्या हो जाएगा, भाई ये प्लस के साथ है तो माइनस के साथ हो जाएगा, -2। एक ब्रैकेट में इसको लिख लीजिए, तो एल का पावर 1 और टी का पावर क्या हो जाएगा, -2। यानी कुल मिला के ये जो है त्वरण की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, एल का पावर -1 और टी का पावर -2 लिख सकते हैं। तो अब यहां पर लिख दीजिए एल और टी का पावर क्या हो जाएगा, -2, ठीक है। अब इसको एक ब्रैकेट में कर लीजिए दोनों को, तो ये हो गया m का पावर 1, l का पावर 1, यहाँ पे अभी 1 दिखाइए, और t का पावर क्या हो जाएगा, -2। 1 को हटा दीजिए, लिखने की जरूरत ही नहीं होती है, तो ml t का पावर क्या हो जाएगा, -2। तो ये जो निकल के आया पूरा ये ब्रैकेट में लिखा हुआ, यही कहलाता है क्या, बीमीय सूत्र कहलाता है, ठीक है। बीमा जब हम कहेंगे, सिर्फ बीमा पूछा जाएगा तो बल में द्रव्यमान की बीमा क्या है, 1 और लंबाई की बीमा क्या है, 1
और समय की बीमा क्या है -2। लेकिन जब विमीय सूत्र का आ जाएगा तो ये आप पूरा लिखेंगे विमीय सूत्र, ये पूरा कहलाता है, ब्रैकेट में लिखा हुआ कंप्लीट ये वैल्यू क्या कहलाती है, विमीय सूत्र कहलाती है। तो अब इससे मिलाइए, विमीय सूत्र वह व्यंजक होता है, तो एक तरह का ये क्या हो गया, व्यंजक हो गया। वह व्यंजक होता है जो यह दर्शाता है कि किसी भौतिक राशि में किस मूल राशि की कितनी बीमाएं हैं, किस मूल राशि की कितनी बीमाएं हैं। जैसे मान लीजिए कि एक इसमें क्या है, ये द्रव्यमान है, द्रव्यमान, तो द्रव्यमान क्या है, मूल राशि है, और ये क्या है, लंबाई, तो लंबाई, और ये क्या है, समय, तो समय, यानी कि अब देखिए, तो कह रहा है कि किसी भौतिक राशि किसी भौतिक राशि में, यानी कि ये भौतिक राशि है, में किस मूल राशि की कितनी बीमाएं है, तो किस मूल राशि की, यानी द्रव्यमान की कितनी बीमा है, लंबाई की कितनी बीमा है, और समय की कितनी बीमा है। तो आप लिख सकते हैं इसकी एक बीमा है और इसकी कितनी है, एक बीमा है, और इसकी कितनी है, -2 बीमा है। ठीक है, तो यही शो करता है, तो यही चीज जो है परिभाषा में लिखा गया है। तो अब आप जो है किसी का भी जो है विमीय सूत्र आप निकाल सकते हैं। ठीक है, किसी भी भौतिक राशि का आप विमीय सूत्र ऐसे ही निकाल सकते हैं आप। अब आइए विमीय समीकरण देखते हैं। विमीय समीकरण देखिए, किसी भौतिक राशि को उसके विमीय सूत्र के बराबर लिखने पर प्राप्त समीकरण को उस राशि का क्या कहते हैं, विमीय समीकरण कहते हैं। समझने का प्रयास करिएगा, यानी कि किसी भौतिक राशि, जैसे मान लीजिए कि आयतन, चाल, बल, घनत्व, ये सब क्या है, भौतिक राशि है। और भौतिक राशि के बराबर आप देखिएगा लिखा हुआ है ऊपर कि किसी भौतिक राशि को उसके विमीय सूत्र के बराबर लिखने पर, तो भौतिक राशि देखिए आयतन, ठीक है, आपको दिख रहा होगा आयतन, आयतन को किसी डिनोट करते हैं, कैपिटल भी से, यानी कि कैपिटल भी बराबर इसका विमीय सूत्र देखिए लिखा हुआ है m का पावर 0 L³ T का पावर 0। तो इसके पहले बता चुके हैं कि आयतन का विमीय सूत्र क्या होता है, L का पावर 3। ठीक है, विमीय सूत्र L बड़े ब्रैकेट में हमेशा लिखना है आप लोगों को, कभी भी विमीय सूत्र लिखना है तो किस ब्रैकेट में, बड़े ब्रैकेट में, इसके अलावा कोई ब्रैकेट यूज नहीं करना है, गलत हो जाएगा। तो L³, तो यानी कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, भाई ये आयतन जो है ना तो द्रव्यमान पे डिपेंड कर रहा है ना तो समय पे डिपेंड कर रहा है, तो इसका मतलब कि द्रव्यमान की बीमा क्या हो जाएगी, 0, और L³ और समय की बीमा भी क्या हो जाएगी, 0। तो ये पूरा आपका देख लीजिए, इससे मैच कर रहा है। तो ये पूरा एक समीकरण बन रहा है जिसको क्या बोलेंगे, विमीय समीकरण बोलेंगे। चाल के केस में देख लीजिए, चाल को स्मॉल v से दिखाते हैं, तो चाल का जो विमीय सूत्र होता है वही वेग का भी होता है। ठीक है, तो वेग का विमीय सूत्र Lt का पावर -1 निकाल चुके हैं इसके पहले, तो यानी कि वेग, यानी कि चाल का जो विमीय सूत्र होगा वही वेग का भी होगा। तो अब देखिए, चाल बराबर ये भौतिक राशि हो गया, इसके बराबर इसकी बीमा लिखी हुई है, तो ये कुल मिला के क्या कहलाएगा, विमीय समीकरण कहलाएगा। बल F बराबर, ये देखिए ये इसका विमीय सूत्र आप लोग लिख चुके हैं, उस ऊपर देख लीजिए। तो अब जो है बल की विमीय सूत्र ये देखिए F = ये भौतिक राशि हो गया, इसके बराबर विमीय सूत्र, कुल मिला के क्या हो जाएगा, विमीय समीकरण हो जाएगा। ऐसे ही घनत्व का भी है, ठीक है, आप समझ सकते हैं। अब आइए इसके बाद से कुछ भौतिक राशियों का विमीय सूत्र मैं निकालने को बता दूं आप लोगों को। जैसे मान लीजिए घनत्व का ही है, तो घनत्व बराबर क्या होता है भाई, द्रव्यमान बटे आयतन होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है, ये फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा है कि द्रव्यमान बराबर क्या होता है, आयतन गुणे घनत्व होता है, ये जुबान पे रहता है ये फार्मूला, आयतन गुणे घनत्व। तो घनत्व निकालना होगा तो आयतन से भाग देंगे ना, तो अब घनत्व का विमीय सूत्र, घनत्व का विमीय सूत्र निकाल दीजिए, तो क्या हो जाएगा भाई, द्रव्यमान का लिखिए, तो द्रव्यमान क्या हो जाएगा, कैपिटल M से दिखाते हैं, और आयतन का निकाल चुके हैं आप लोग क्या, L³, तो लिख दीजिए। तो ये कुल मिला के आप लिख सकते हैं, M ऊपर है तो रहने दीजिए, इसको ऊपर रेज करके ले जाइए, इंटू L का पावर क्या हो जाएगा, -3। अब इसको एक ब्रैकेट में लिख लीजिए, ML का पावर -3। अब देखिए इससे मैच करेंगे तो ML का पावर -3 है, और अब ये चूंकि घनत्व जो समय पर डिपेंड नहीं करता, तो समय का अगर लिखना होगा इसमें तो ML का पावर -3 और T का पावर क्या लिख देंगे, 0। ठीक है, तो MLT का पावर क्या हो जाएगा, 0। तो यही चीज यहाँ पे लिखा गया है। अब इसके अलावा और भी अगर देखा जाए भौतिक राशि, तो जैसे मान लीजिए लिखना हो आपको कार्य, तो कार्य बराबर क्या होता है भाई, कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। ठीक है, बल गुणे विस्थापन। तो कार्य का भी बीमा लिखना होगा तो क्या लिखेंगे भाई,
यहाँ लिखेंगे कार्य का विमीय सूत्र बराबर, तो बल का विमीय सूत्र निकाल चुके हैं, आप डायरेक्ट पुट कर सकते हैं आप mlt का पावर -2, mlt का पावर -2 और इनटू विस्थापन लंबाई है एक तरह का, तो क्या हो जाएगा l। तो यानी कि आप इसको एक ब्रैकेट में लिख लीजिए, तो ये देखिए l का पावर भी 1 है और इसका पावर भी क्या है 1 है, बेस बराबर है तो पावर जुड़ जाता है, घात जुड़ जाता है, तो ml का पावर क्या हो जाएगा 2 और t का पावर क्या हो जाएगा -2। तो ये किसका विमीय सूत्र हो गया, कार्य का विमीय सूत्र हो गया। ऐसे ही जो है शक्ति का निकाल लीजिए आप, ऐसे ही शक्ति भौतिक राशि है, तो शक्ति का विमीय सूत्र, शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय, यानी कि किसी व्यक्ति के द्वारा कितने समय में कितना कार्य किया जा रहा है वो शक्ति है उसका, ठीक है। तो अब जो है यहां से अगर विमीय सूत्र लिखना होगा तो सबसे पहले किसका विमीय सूत्र लिखेंगे, कार्य का, तो कार्य का विमीय सूत्र आ चुका है। अगर आपको याद नहीं है तो आप बल गुणे विस्थापन, फिर तोड़िए इसको कार्य को, तो कार्य के जगह पे बल गुणे विस्थापन लिखिए। अगर आपको बल का विमीय सूत्र नहीं याद हो तो बल को भी तोड़िए, तो बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, तो इस तरह से तोड़कर आप जो है विमीय सूत्र लिख सकते हैं बड़े आसानी से। तो इसको मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं ml² t का पावर -2 और बटा समय का क्या हो जाएगा t, समय मूल राशि है, ठीक है। तो समय का t, तो इसका पावर क्या है 1 है, तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1। तो देखिए ml² t का पावर क्या हो जाएगा -2 और ये ऊपर चला गया तो t का पावर क्या हो जाएगा -1, ठीक है। एक ब्रैकेट में इसको लिख लीजिए, तो ml² और t, तो देखिए बेस बराबर है तो घात जुड़ जाएगा, तो t का पावर क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा, क्योंकि दोनों माइनस में है तो -3 हो जाएगा। तो ये किसका विमीय सूत्र हो गया भाई, शक्ति का विमीय सूत्र हो गया। ऐसे ही आप किसी भी भौतिक राशि का विमीय सूत्र निकाल सकते हैं, दाब का विमीय सूत्र निकाल सकते हैं, दाब का देख लीजिए, दाब का मैं दिखा दे रहा हूं, दाब बराबर क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल F/A होता है, ठीक है, F/A बल बटा क्षेत्रफल। तो विमीय सूत्र लिखेंगे तो पहले किसका लिखेंगे, बल का ना, तो बल का ml² t का पावर क्या होता है -2, सॉरी ये तो कार्य का होता है, mlt का पावर क्या होता है -2 बल का, और क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल में आप जरा देख लीजिए, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई को भी हम किससे दिखाते हैं, l से, और इनटू चौड़ाई भी क्या है, एक तरह की लंबाई है, तो यानी कि कुल मिला के हो गया क्षेत्रफल का विमीय सूत्र l²। तो कुल मिला के यहाँ पे आप लिखेंगे l², इसको ऊपर ले जाएंगे तो ml का पावर -2 और इसको ऊपर ले जाइए रेज करके, तो ये इसका पावर किस में हो जाएगा माइनस में, एक साथ ब्रैकेट में लिख लीजिए। तो m और l देखिए यहाँ पे पावर 1 है, बेस बराबर है तो घटा दीजिए, तो l का पावर क्या हो जाएगा -1 और t का पावर क्या हो जाएगा -2। तो ये किसका निकल गया, दाब का। तो इस तरह से मुझे उम्मीद है कि आप किसी भी भौतिक राशि का विमीय सूत्र बड़े ही आराम से ऐसे इसी विधि से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो कहीं से कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को। आज के लिए बस इतना ही, ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगला वीडियो मैं जल्द लेके आऊंगा, तब तक के लिए आपका होमवर्क यही है कि फिर से तमाम भौतिक राशियां आपके बुक में दिया होगा, वहां से आप जो है उसका विमीय सूत्र अपने मन से निकालने का प्रयास करें, बिना देखे, ठीक है।